हाँ, कल हम चर्चा कर रहे थे भारत की विदेश नीति की विशेषताओं में से गुटनिरपेक्षता की नीति और शांति की विदेश नीति। इसके बाद में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैत्री और सह अस्तित्व की। देखिए, भारतीय विदेश नीति की एक मुख्य विशेषता ये है कि भारत हमेशा से जो हमारी विदेश नीति है उसमें मैत्री और सह अस्तित्व पर हमेशा जोर देता है। भारत की धारणा रही है कि विश्व में जितनी भी जो परस्पर विचारधारा है उसमें सह अस्तित्व की भावनाएं पैदा हो। इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री संधियां की, व्यावहारिक समझौते किए। इन संधियों में जैसे भारत नेपाल संधि है, भारत इराक मैत्री संधि है, भारत जापान शांति संधि है, भारत मिस्र शांति संधि है, भारत स्विस मैत्री संधि है, भारत बांग्लादेश मैत्री संधि है। ये उल्लेखनीय संधियां हैं कि भारत की हमेशा से एक नीति ये रही है कि वो हर पड़ोसी देश के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण विश्वास में रखता है। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा कि विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रह के जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शांति चाहते हैं, अपना वंश चलाना चाहते हैं, हम दूसरे राष्ट्रों के साथ लड़ाई नहीं चाहते। यानी कि देखिए, हमारी भारत की विदेश नीति मैत्री और शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति। भारत हमेशा इस पर जोर दिया है। भारत ने जितने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमेशा से मैत्रीपूर्ण संधियों में, अभी अब आपको बताया कि चाहे भारत नेपाल संधि हो, चाहे भारत इराक मैत्री संधि हो, चाहे भारत जापान शांति संधि हो, चाहे भारत मिस्र शांति संधि हो, चाहे भारत सोवियत संघ संधि हो, चाहे भारत बांग्लादेश संधि हो, यानी कि भारत हमेशा से, ये भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता रही है कि वो हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंधों में ज़्यादा विश्वास रखता है। इसके बाद में है, इसकी चौथी विशेषता है कि विरोधी गुटों के बीच सेतु बनाने की एक नीति। देखिए, भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व में परस्पर जितने भी जो विरोधी गुट हैं उनमें एक सेतुबंध का कार्य करता है। अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति कारण भारत दोनों गुटों को मिलाने वाली नीति पर कड़ी के रूप में कार्य करता है। भारत की आर्थिक स्थिति और सैनिक स्थिति काफ़ी कमजोर रही है, किंतु दोनों गुटों में शक्ति संतुलन होने के बाद इन अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, जब शीत युद्ध हुआ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो विचारधाराओं की लड़ाई चली 1945 से लेकर 1990, तो भी भारत ने एक सेतु है। चाहे कोरिया युद्ध हो, चाहे हिंद चीन समस्या हो, चाहे कांगो समस्या हो, इन समाधानों में भारत की महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है, एक भूमिका रही है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से हमेशा, चाहे दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति हो, चाहे नामीबिया की स्वतंत्रता का मामला हो, चाहे रोडेशिया की स्वतंत्रता का मामला हो, चाहे कांगो समस्या हो, चाहे हिंद चीन समस्या हो, चाहे उत्तरी कोरिया दक्षिण का, हमारी हमेशा से नीति है कि हमने दोनों देशों के बीच में जहाँ कहीं भी तो एक सेतु बंद उनमें आपस में मिलाने का काम किया है, नहीं कि उनमें युद्ध करवाने की। अगला पॉइंट है हमारा 5वां, साधनों की पवित्रता की नीति। देखिए, भारत की नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं रही है कभी भी। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी की इस मत से बहुत प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य वर्ण उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। यह हमारी नीति है। इसमें सत्य और अहिंसा के साधनों को पूरी तरह अपनाया जा सका है। हम हमेशा से इन साधनों में, जैसे हमारे भारतीय संविधान में जो कहा है कि हमने हिंसात्मक साधनों से नहीं, स्वयं भारतीय संविधान में एक शांतिपूर्ण तरीके से हम समस्या का समाधान चाहते हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का हो, चाहे राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात, चाहे संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों के अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का प्रश्न हो, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा समझाने का जहाँ तक क्वेश्चन है, तो यानी कि हमारी जो नीति यह है कि हम साधनों की पवित्रता की, यानी कि एक तरह से जैसे भारत का विश्वास नहीं होता तो 1965 का ताश का समझौता और 1972 का शिमला समझौता नहीं होता। हमने हमेशा से, भारत से ने न केवल पाकिस्तान की युद्धबंदी को लौटा दिया, अपितु जीती हुई ज़मीन भी हमने वापस लौटा दी। तो यानी कि हमने जब भी 1965 में चाहे ताशकंद समझौता किया हो, चाहे 1972 में शिमला समझौता किया, हमारी एक नीति है कि हम चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। हम कभी भी युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं। हम एक सेतुबंध का कार्य करते हैं। हम सत्य और अहिंसा की नीति का हमेशा से पालन करते हैं। तो एक साधनों की पवित्रता भी हमारी एक नीति है कि हम कभी की छलावा, युद्ध, कूटनीति जैसे में नहीं जाकर हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। और इसमें
हमारी विदेश नीति में साधनों की पवित्रता की नीति भी बहुत मत। इसके बाद में है पंचशील पर जोर देने वाली नीति। देखिए 1954 के बाद में भारत की विदेश नीति पंचशील के सिद्धांतों में एक नई दिशा प्रदान की। पंचशील से अभिप्राय है कि आचरण के 5 सिद्धांत होने चाहिए। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों राष्ट्रों के लिए दूसरे के साथ आचरण निश्चित किए जाने चाहिए। ये पंचशील के जो सिद्धांत है ये पंडित नेहरू ने दिए हैं और 5 सिद्धांत हैं। जैसे एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान होना चाहिए। अनाक्रमण, अनावश्यक रूप से किसी पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के आंतर मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समानता एवं पारस्परिक लाभ मिलने चाहिए और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति हमेशा रहनी चाहिए। यानी हमारी नीति यह है कि नेहरू जी की पंचशील की नीति, कि भारत की विदेश नीति पंचशील पर जोर देने वाली नीति है। और ये पंडित नेहरू ने 1905 के आचरण के हमारे सिद्धांत होने चाहिए कि हम एक दूसरे की प्रादेशिक एकता और अखंडता का सम्मान करें, हम अनाक्रमण विश्वास नहीं करें, हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें, समानता और पारस्परिक भावना में विश्वास करें और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये हमारी पहले से ही नीति है। तो ये हमारी विदेश नीति है कि पंचशील पर जोर देने वाली नीति रही है। यानी देखिए पंचशील के सिद्धांत को मान्यता दी और 14 दिसंबर 1959 को 52 राष्ट्र में एक संयुक्त राष्ट्र की महासभा के माध्यम से भारत ने ये पंचशील का प्रस्ताव सभी देशों के लिए किया। इस प्रकार पंचशील को संपूर्ण विश्व की मान्यता प्राप्त हो गई। और हमने हमेशा अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पे एक भयंकर आक्रमण किया तो पंचशील की निद्रा में सोया भारत एक चौक बैठा। यानी हमारी कहीं ये नहीं था कि चीन अचानक हम पे आक्रमण करेगा। तो ये पंचशील की नीति। इसके बाद में है कि साम्राज्यवाद, प्रजाति विवाद। देखिए हमारी नीति हमेशा, हमारी विदेश नीति की एक विशेषता ये कि हमने हमेशा से साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का भारत स्वयं भुगतभोगी रहा है और हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया है। और द्वितीय विश्व युद्ध की समझ, देखिए भारत ने खुलकर राष्ट्रवादी आंदोलन का हमेशा से समर्थन किया है। विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय आंदोलन विदेशी दासता से मुक्ति के लिए हुआ, भारत ने हमेशा उसका खुलकर समर्थन किया है। तो यानी चाहे इंडोनेशिया पर जब हालैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध का अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उस पर आक्रमण किया तो भारत ने इसका विरोध किया। तो ये साम्राज्यवाद, उपनिवेश, पूंजीवाद, इनका हमेशा से हमारी नीति में विरोध रहा है।